प्रश्नमाला 14B। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर कर रहा है, निम्नांकित वर्गांकित कागज पे कुछ चित्र बने हैं। यदि वर्ग ऐसे दिया गया है कि का क्षेत्रफल मतलब 4 वर्ग दिया गया, 1 2 3 4 का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घेरे क्षेत्रों क्षेत्रफल बताइए। क्या करेंगे, जितना भी वर्ग है मतलब गिन लेंगे पहले, और 1 2 3 4 4 से डिवाइड कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 वर्ग हो जाएगा। तो 24 होगा, 24 को क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, क्योंकि देखिए 4 वर्ग का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर दिया गया, तो 24 है, तो 24 को 4 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख देंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है, 16 को 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 है, 32 को 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, 8 चौके 32, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करा कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, जबकि भुजा का यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये भुजा, देखिए भुजा बराबर कितना दिया गया 6 सेंटीमीटर दिया गया, 6 सेंटीमीटर सीएम लिख देंगे। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना आपको, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर या भुजा गुना भुजा, भुजा स्क्वायर लिखो या भुजा गुना भुजा, बात बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 गुना 6, क्या करेंगे 6 छा के 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सेंटीमीटर और गुना सेंटीमीटर हो जाएगा, तो एक यहाँ पे पावर में यहाँ पे तो कितना स्क्वायर हो जाएगा। खैर यहाँ पे स्क्वायर समझना है, मतलब स्क्वायर वर्ग का ये क्षेत्रफल का यूनिट ही होता है वर्ग। तो यहाँ पे ये कर लेंगे, उसके बाद देखिए दो दो का यहाँ पे करेंगे तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर, तो 10 है यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। ये मैं शॉर्ट में कर दिया। यहाँ पे देखो यहाँ पे है सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल क्या भुजा गुना भुजा, तो क्या करेंगे 8 मीटर गुना 8 मीटर, मीटर है तो मीटर ही लिखेंगे, 8 8 64 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी, यहाँ पे देखिए 5 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो 1 डेसीमीटर बराबर होता है, डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर होता है, ये याद रखना आपको, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। यहाँ देखिए 5 डेसीमीटर है तो 50 सेंटीमीटर और प्लस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्या करेंगे 55 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो यहाँ पे अभी नहीं हुआ, अभी सेंटीमीटर को ही इस मतलब डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा गुना भुजा, तो ऐसे क्या कितना लिख देंगे 55 गुना 55 कर देंगे, तो 55 गुना 55 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 और 5 27, उसके बाद 25 यहाँ पे 27, क्या आ जाएगा 5 7 5 12 9 1 10, यहाँ पे 3 कितना आया 3025, 3025 है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 10 से भाग दे सकते हैं, तो आ जाएगा डेसी में आ जाएगा, जो बचेगा उस ये सेंटीमीटर में उस सेंटीमीटर में चल जाएगा। इसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं भाग दे देते हैं, तो कितना आ जाएगा 302 डेसीमीटर, 10 से भाग देंगे तब, और 5 सेंटीमीटर आएगा, इसका क्षेत्रफल ये आया। इस तरह यहाँ आप कर सकते हो, यहाँ पे चेंज कर देना क्योंकि आंसर में यही होगा लिखा हुआ, तो इस तरह यहाँ आपको चेंज कर लेना, क्योंकि आपको याद रखना है 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ई बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में दिया गया है कितना, भुजा बराबर कितना दिया गया 8.06 मीटर दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, तो 8.06 गुना करेंगे मीटर, 8.06 मीटर गुना कर लेंगे, तो पॉइंट वाला गुना आपको आता होगा, यहाँ पे कर लेंगे, तो 8.06 गुना कर लेते हैं, 6 36 3 8 6 48 0 0 0, उसके बाद क्या कर लेंगे यहाँ पे करेंगे 8 के 48, उसके बाद कितना आ जाएगा 48 और 8 8 64 आ जाएगा, तो 6 3 8 8 4 12 12 2 बाकी 1, उसके बाद 4 1 5 और 5 आ जाएगा, कितना आया 55 65 52 83 6। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, कितना आया 655.283, इतना मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराए, आयत का क्षेत्रफल निकालिए, जबकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर ए में लंबाई दिया गया, लंबाई कितना दिया गया 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया गया है 12 सेंटीमीटर, कोमा दे देंगे, चौड़ाई कितना है 15 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो यहाँ पे करा आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए मैं जो फॉर्मूला लिखा रहा हूँ बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, याद करने का ज्यादा आपको झंझट नहीं पड़े।
अब देखिए लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। तो लंबाई गुना 15 15 गुना कर देंगे, क्या सॉरी 12 है यहाँ पे, सॉरी 12 और 15 12 को गुना करेंगे, 12 15 12 पंचे 60 और 12 एकम 12 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और 8 सॉरी 0 8 कितना 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई, तो यहाँ पे देखिए क्षेत्र, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको इतना लिखना पड़ेगा, ये सब लिख लेना। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई 12 सेंटीमीटर गुना 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 12 नंबर कितना आ जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। यहाँ पे है 35 मीटर, लंबाई कितना दिया 35 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो यहाँ पे 35 मीटर या गुना 22 मीटर आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे 22 गुना 35 कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 दुना 10 10 दुना, यहाँ पे 10 की 11 6 6, यहाँ पे 0 7 7 कितना है 770 मीटर इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में है दिया गया लंबाई 3 मीटर दिया गया, लंबाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा दिखना पड़ेगा, लंबाई कितना है 3 मीटर दिया गया और चौड़ाई कितना दिया गया, चौड़ाई दिया गया 2 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर 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 और दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए आपको मालूम होगा कि 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा 10 दुना 20 20 5 25 सेंटीमीटर डायरेक्ट ये आ गया। तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर में दिया गया, तो इसको भी क्या करेंगे 30 सेंटीमीटर में बदल लेंगे, मतलब 10 दया 30, यहाँ पे देखिए सेम होना चाहिए, मतलब सेंटीमीटर में है ये, तो ये भी सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा, या आप मीटर में भी इसको ले जा सकते थे भाग देके, लेकिन पॉइंट में आ जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 30 सेंटीमीटर और गुना 25 सेंटीमीटर आया, 25 या 75 एक शून्य चिपका देंगे तो ये आ गया। तो यहाँ पे आप आंसर में जैसे होगा सेंटीमीटर में होगा आंसर तो सेंटीमीटर में लिख देना, या मीटर में भी लिख सकते हो 7 मीटर 50 सेंटीमीटर, इस तरह भी आप लिख सकते हो, या डेसीमीटर में भी ले जा सकते हो, यहाँ से भी 10 से भाग दे सकते हो। तो इस तरह यहाँ पे सॉल्व कर लेना, ऐसे आंसर में जैसे होगा उस तरह आपको जैसे आंसर में होगा इस तरह, अगर ऐसे भी लिख दोगे तो कोई भी गलती नहीं करेगा, तो इस तरह भी आप बना सकते। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे एक वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर और आयत 16 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो यहाँ पे देखिए इस साइड वर्ग बना लेते हैं, मतलब वर्ग का बना लेते हैं, इस साइड बना लेते हैं आयत, तो यहाँ पे दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए भुजा बराबर इसकी लंबाई कितना दिया गया वर्ग के साइड में 12 सेंटीमीटर और इसका लंबाई कितना दिया गया 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया गया तो 8 सेंटीमीटर दिया गया। तो यहाँ पे कहेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे, तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ऐसे लिख देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा, तो ऐसे लिख देंगे भुजा गुना भुजा। तो यहाँ पे देखिए कितना 12 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुना 12 तो क्या आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना और उसके बाद क्या होता है चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो यहाँ पे 16 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर, तो 16 8 कितना 16 85 16 96 16 7 112 16 8 128, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। देखिए किसका बड़ा कितना मतलब किसका अधिक आया क्षेत्रफल, तो यहाँ पे वर्ग का अधिक आया है 144 यहाँ पर, तो लिखेंगे अतः वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा, वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा। देखिए आप राइटिंग पे नहीं जाइए, आप भावना को समझिए, अधिक होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं कैमरा के सामने लिख रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा राइटिंग मेरा खराब हो जा रहा है, ऐसे उतना भी खराब नहीं है, आप समझ पा रहे हो, या कमेंट करके बताओ कि राइटिंग आप समझ नहीं पा रहे हो, राइटिंग उतना भी खराब नहीं है, आप समझ जाते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वर्ग की परिमिति दिया गया है, वर्ग की परिमिति बराबर दिया गया है कितना 48 मीटर दिया गया, सॉरी सेंटीमीटर दिया गया है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देखिए वर्ग की परिमिति कैसे, फॉर्मूला क्या होता है 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 48, तो यहाँ पे क्या करेंगे भुजा के अगर एक भुजा निकालेंगे क्योंकि वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होती है समान होती है, तो 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12 चौके 48, तो भुजा की लंबाई कितना आया 12 सेंटीमीटर आया। देखिए परिमिति से हम लोग क्या किए भुजा का मतलब निकाले, वर्ग की परिमिति बराबर इतना, तो वर्ग का परिमिति क्या होता है 4 गुना भुजा, ऐसे हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, परिमिति वाला चैप्टर परिमाप और परिमिति एक ही होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा भुजा की लंबाई कितना, एक भुजा की लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ऐसे लिख देंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा,
ऐसे लिख देंगे भुजा गुना भुजा, तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर आया तो 12 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर कर देंगे, तो 12 गुना करेंगे तो 144 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको सॉल्व कर क्वेश्चन नंबर 6 करा, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई निकालिए। यहाँ पे देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया कितना 121 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग का या स्क्वायर का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भुजा निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा होता है, भुजा गुना भुजा। तो यहाँ पे कह रहा है कि भुजा की लंबाई, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया गया, इतना 121 वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भुजा गुना भुजा, तो उसका तो एक भुजा की लंबाई निकालना है, तो कितना होता है 4 गुना वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया, तो भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए भुजा स्क्वायर ऐसे 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए भुजा गुना भुजा को ऐसे लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पे 121 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये भुजा निकालना है, तो ये स्क्वायर को बराबर के इस साइड भेजेंगे तो कितना 101 स्क्वायर पर इतना रूट चढ़ जाएगा, मतलब ये रूल होता है, स्क्वायर अगर स्क्वायर है तो इस साइड बराबर के इस साइड भेजेंगे, जैसे प्लस था तो माइनस हो जाता है, गुना था भाग, तो स्क्वायर है तो इस पे रूट चढ़ जाता है। तो भुजा की लंबाई तो 11 का रूट होता है 11, मतलब 121 का रूट होता है 11, तो 11 का स्क्वायर का 11 गुना 11 तो 121 होता है। रूट वाला हम लोग पढ़ेंगे ऐसे अगले जो क्लास हम लोग क्लास 7 में जाएंगे तब स्क्वायर वाला, ये सब ऐसे बेसिक चीज है, जैसे रूट का 4 का वैल्यू होता है 2, रूट 16 का होता है 4, इस तरह यहाँ पे 121 का होता है इतना सेंटीमीटर, तो एक यहाँ पे कट जाएगा बराबर सेंटीमीटर ही आ जाएगा। तो भुजा की लंबाई कितना आया 11 सेंटीमीटर। चलिए एक बार और समझ लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया 121 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्र करा भुजा की लंबाई, तो भुजा गुना भुजा होता है, या भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे स्क्वायर क्योंकि भुजा निकालना है तो स्क्वायर है इस पे, तो स्क्वायर को इधर चढ़ाएंगे तो बराबर की साइड भेजेंगे तो ये इस पे रूट आ जाता है, तो स्क्वायर तोड़ देंगे कितना 11 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी करा है, वर्ग का क्षेत्रफल, सेम उसके जैसे ही क्वेश्चन है, सेम इसके जैसे ही क्वेश्चन है दिया गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया, तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया गया 256 मीटर स्क्वायर, मीटर में दिया गया मीटर स्क्वायर, आप इंग्लिश हिंदी में भी लिख सकते हो। तो उसका करा है भुजा की लंबाई, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर डायरेक्ट होता है, तो भुजा स्क्वायर लिख देंगे और 256 मीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए भुजा बराबर आ जाएगा रूट 256 मीटर स्क्वायर का रूट तोड़ देंगे तो कितना बार में आ जाएगा, शायद ये आ जाएगा 17, इसे 14 से करके देखते 14 बार में आ जाएगा, तो ये 14 मीटर इसका आंसर हो गया। मतलब 14 का भुजा का मतलब 256 का स्क्वायर कितना होता है 14 का स्क्वायर 256 होता है, तो यहाँ पे कट के आ जाएगा, ये रूट कट जाएगा इसे स्क्वायर से, मतलब क्या इसका रूट, जैसे रूट 4 है इसका वैल्यू हम डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं, इस तरह 256 का वैल्यू कितना आ जाएगा 14 मीटर, स्क्वायर में है तो मीटर के साथ क्योंकि 2 बार गुना है तो इस तरह यहाँ पे तोड़ सकते हो, तो 14 मीटर इसका आंसर हो गया। इस तरह आपको सॉल्व कर देनी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करा, किसी आयत का क्षेत्रफल, ऐसे लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख देंगे, जो दिया गया है वो लिख देंगे 255 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, तो उसका लंबाई भी दिया गया, लंबाई भी दिया गया 17 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, सॉरी स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर दिया गया, चौड़ाई निकालने को करा है, तो चौड़ाई बराबर फॉर्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल बट्टे लंबाई, मतलब अगर लंबाई पूछ रहा है तो क्षेत्रफल में ही चौड़ाई से भाग, जिससे पूछ रहा है उसका विपरीत यहाँ पे भाग दे देना, यहाँ पे लंबाई से भाग देंगे, क्षेत्रफल कितना है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया और लंबाई कितना दिया गया 17 सेंटीमीटर दिया गया, तो स्क्वायर से ये मतलब स्क्वायर से यहाँ पे एक ये कट जाएगा और इसको भाग दे देंगे, यहाँ पे देखिए 17 एकम 17 और ये कितना आ जाएगा 8 इधर 17 पचे 85, तो 15 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। इस तरह आपको सॉल्व करते हैं, बस याद रखना आयत का यहाँ पे चौड़ाई बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, तो मतलब आयत का चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल बट्टे आयत की लंबाई, मतलब वही फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई से ही, देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो यहाँ पे देखिए चौड़ाई अगर निकालना है तो लंबाई गुना में है तो भाग में आ जाएगा, अगर लंबाई निकालना है तो चौड़ाई का क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल में ही हमेशा भाग देना है। ये ए नंबर था क्वेश्चन। अब बी नंबर सॉल्व करते हैं, बी नंबर में है वही आयत का क्षेत्रफल दिया गया, आयत का क्षेत्रफल दिया गया, आयत का क्षेत्रफल दिया गया क्या इतना 26 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया और चौड़ाई दिया गया है कितना दिया गया 26 mm दिया गया, mm दिया गया मिलीमीटर, mm दिया गया, तो इसका देखिए यहाँ पे इसको भी mm में चेंज कर देंगे तो कितना करेंगे भाग दे देंगे, यहाँ पे भाग नहीं सॉरी 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 10 mm होता है, 10 mm, तो इसको भी mm में बदल लेते हैं, 10 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 260 mm स्क्वायर आ जाएगा, mm स्क्वायर हो जाएगा। तो निकालना क्या है लंबाई निकालना है, तो लंबाई का फॉर्मूला वही हो जाएगा क्षेत्रफल अब बट्टे में चौड़ाई, तो क्षेत्रफल कितना है 260 mm स्क्वायर और क्या करेंगे इसको भाग दे देंगे कितना 26 mm से दे देंगे, तो मीट ये स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा 26 है 10 आ जाएगा 10 mm हो जाएगा, तो 10 mm ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 10 mm हो गया।
अगर को सेंटीमीटर में भी ले जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह आपको सॉल्व कर देंगे। समान क्षेत्रफल वाले 36 वर्ग सेंटीमीटर वाले दो आयत है, एक की लंबाई यहाँ पे 8 सेंटीमीटर और दूसरे की चौड़ाई इतना सेंटीमीटर दिया गया, इतना सेंटीमीटर और इतना दिया गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे पहले आयत, पहला आयत। देखिए यहाँ पे दो भाग कर देते हैं, पहला आयत के बारे में और उसके बाद दूसरा आयत यहाँ पे बना देते हैं बगल में। आप चाहो साथ में भी बना सकते हो, तो यहाँ पर मैं अलग अलग बना दे रहा हूँ। यहाँ देखिए करा कि समान क्षेत्रफल वाले, तो यहाँ पे देखिए पहला में क्या कितना क्षेत्रफल दिया गया, 36 वर्ग सेंटीमीटर मतलब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी दूसरे आयत में भी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि समान है, दोनों का क्षेत्रफल समान है। उसके बाद करा एक की लंबाई, यहाँ पे देखिए एक की लंबाई कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर और दूसरे की लंबाई दिया गया, दूसरे की चौड़ाई दिया गया कितना, चौड़ाई दिया गया है 2 सेंटीमीटर और 4 दिया गया, 4 दिया गया। तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए इसको 10 से भाग दे देंगे तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1 बराबर 10 सेंटीमीटर बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे 10 बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। तो इसको भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो इसका चौड़ाई है और इसका लंबाई है। देखिए यहाँ पे करा किसका परिमाप अधिक है। देखिए परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहले यहाँ लंबाई दिया गया तो इसका क्या कर लेंगे चौड़ाई। तो चौड़ाई बराबर हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो क्या करेंगे क्षेत्रफल में भाग दे देंगे कितना से, क्षेत्रफल में भाग दे देंगे लंबाई से। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 चौके 32 36 है, यहाँ पर यहाँ पे कितना लंबाई दिया गया 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको भाग दे देंगे तो ये 8 चौके 32 और यहाँ पे आ जाएगा 8 चौके, यहाँ पे 2 चौके कितना बार में ये कट सकता है 2 चौके 8 और ये 18 दूनी 36, फिर 2 दूना 4, दोनों में 18, उसमें 9/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। इसको भाग दे देंगे कितना 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसका चौड़ाई आया ये। अब देखिए ये चौड़ाई दिया गया, इसका लंबाई निकाल लेंगे। तो लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे इससे। तो यहाँ पे 36 बटे यहाँ पे 2.6 है, यहाँ पे भाग दे देंगे। तो यहाँ पे ऐसे भाग दे दीजिए आप। तो क्या करेंगे, इसको भाग देने के लिए 24 से ऐसे हम लोग भाग देंगे तो चौड़ाई आ जाएगा। इसको पॉइंट हटा देंगे तो 0 आएगा और यहाँ पे 24 को भाग दे दीजिए 360 में। तो 24 से कम 24 घट के आएगा कितना 2 0 और 1, तो 24 पंचे 120 आया। 24 पंचे ऐसे 120 आता ही है। तो 24 पंचे 120 तो कितना आया, ये 15 सेंटीमीटर ये आया। 15 सेंटीमीटर इसका लंबाई आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लंबाई आ गया। देखिए एक बार और समझ लेते हैं। देखिए पहला आयत का क्षेत्रफल दूसरा आयत का क्षेत्रफल समान दिया, इसका लंबाई इतना दिया गया और इसका चौड़ाई दिया गया। तो क्या करेंगे, लंबाई अगर यहाँ पे चौड़ाई दिया गया तो लंबाई निकाल लेंगे, क्षेत्रफल में भाग देने के बाद तो ये 15 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पे चौड़ाई निकाल लेंगे तो इसको भाग दिए 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं सॉरी ये स्क्वायर नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे अब कहेंगे, अब कह रहा है कि इसका परिमाप अधिक है। तो यहाँ पे देखिए परिमाप बराबर क्या आ जाएगा फॉर्मूला में, तो यहाँ पे परिमाप किसका अधिक है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे करेंगे 2 इंटू लंबाई कितना दिया गया, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई कितना, ये 4.5 दिया गया। यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो 12.5, इसको करेंगे तो 12, यहाँ पे गुना आ जाएगा कितना, ये 25, 12 दूनी 24, 25 सेंटीमीटर ये आया, इसका परिमाप आया। और इसका परिमाप कर लेंगे तो इसका परिमाप निकाल लेंगे, तो इसका भी परिमाप वही फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। फॉर्मूला एक ही लगेगा। 2 इंटू लंबाई कितना दिया गया, इसका 2.4 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई कितना 15, तो यहाँ पे 15, यहाँ पे 2.4 आया प्लस यहाँ पे 2 गुना कितना आ जाएगा 15 2 17, 17.4। तो यहाँ पे कितना 2 चौका 8 और 17 दूनी 34, 34, तो ये 34 पॉइंट इतना सेंटीमीटर आया और इसका आया कितना 25 सेंटीमीटर। तो किसका परिमाप अधिक है, तो लिख देंगे ये दूसरा लिखेंगे, अतः दूसरे आयत का परिमाप, दूसरे आयत का परिमाप अधिक है, दूसरे आयत का परिमाप अधिक है, परिमाप अधिक है। देखो आप चाहो तो साथ साथ भी बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया और जैसे क्वेश्चन में कह रहा है सेम उसी तरह आपको करना है और इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर देनी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कह रहा है कि समान परिमाप वाले 36 मीटर वाले दो आयत है, एक की लंबाई 12 मीटर है, दूसरे की चौड़ाई इतना दिया गया। तो आयत का क्षेत्रफल कम है, सेम उसके जैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे भाग बांट लेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे लिख देंगे पहले आयत और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे दूसरे आयत और समान परिमाप है। यहाँ पे देखिए परिमाप भी समान कर देंगे, मतलब इसका भी परिमाप जितना दिया गया, यहाँ 36 मीटर दिया गया, यहाँ पे भी परिमाप दिया गया 36 मीटर। ये पहला आयत हुआ, ये दूसरा परिमाप कितना है, परिमाप यहाँ पर भी 36 मीटर ही दिया गया। उसके बाद कह रहा है एक की लंबाई दिया गया है, यहाँ पे कितना 12 मीटर दिया गया और एक की चौड़ाई दिया गया 8 मीटर। यहाँ पे चौड़ाई कितना दिया गया 8 मीटर दिया गया।
तो यहाँ पे किस आयत का क्षेत्रफल कम है। देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लेकिन यहाँ पे लंबाई दिया गया और यहाँ पे चौड़ाई दिया गया, तो इसका लंबाई निकालेंगे, इसका चौड़ाई निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए आयत का परिमाप बराबर, ऐसे फॉर्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर कितना दिया गया, 36 सेंटीमीटर, मीटर दिया गया, 36 मीटर दिया। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसी फॉर्मूला पर हम लोग निकाल लेंगे। तो और उसके बाद क्या कितना आ जाएगा, ये आ गया। यहाँ देखिए 2 गुना लंबाई, तो 2 गुना लंबाई हो जाएगा, 2 गुना चौड़ाई, 2 गुना चौड़ाई, उसके बाद यहाँ पे 36 मीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 गुना लंबाई, लंबाई यहाँ पे दिया गया 12 मीटर प्लस 2 चौड़ाई दिया गया, यहाँ पे 36 मीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12 दूनी 24 मीटर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 चौड़ाई। देखिए यहाँ कैलकुलेशन को ध्यान से करना है, 36 मीटर, या थोड़ा सा ये क्वेश्चन दिया गया है डिफिकल्ट। देखिए चौड़ाई निकालना है, तो ये बराबर किस साइड जाएगा, तो इसका माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस में है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा घट के, कितना देगा 2 1 12, यहाँ पे 2 चौड़ाई दिया गया, तो चौड़ाई बराबर 2 भाग दे देंगे, तो 12 मीटर को 2 से भाग देंगे, 2 छके 12, तो चौड़ाई कितना आया, 6 मीटर आया, 2 छके 12 आया। एक बार और मतलब समझ लेते हैं, वही परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 गुना प्लस 2 चौड़ाई आ जाएगा, उसके बाद 36 मीटर आया, 2 गुना 12, ये कैलकुलेशन कर देंगे कितना आया 6, चौड़ाई कितना आ गया 6 मीटर आया। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी करेंगे, आयत का परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, नहीं आयत का परिमाप यहाँ पे दिया गया 36 मीटर, यहाँ पर भी दिया गया, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे कितना करेंगे 36 मीटर, यहाँ पे देखिए 2 गुना लंबाई हो जाएगा प्लस 2 गुना चौड़ाई, क्योंकि देखिए आयत में 2 लंबाई 2 चौड़ाई होता है, इसीलिए 36 मीटर ये होगा। यहाँ देखिए 2 लंबाई यहाँ पे निकालना है, लंबाई को छोड़ देंगे, 2 गुना चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया गया 8 मीटर दिया गया, और 36 मीटर दिया गया, तो क्या करेंगे 2 लंबाई प्लस 8 दूनी 16 मीटर, और उसके बाद 36 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 लंबाई निकालना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 मीटर, प्लस में तो इस तरफ बराबर बराबर किस साइड आएगा, तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे घटेगा तो 0, और उसके बाद 2 आ जाएगा, 2 20, तो 2 मीटर आया, 2 मीटर बराबर यहाँ पे आ जाएगा 20 को 2 से भाग देंगे, 2 है 20, तो ये 2 मीटर नहीं 2 लंबाई होगा, 2 लंबाई, तो 2 लंबाई, लंबाई बराबर क्या आ जाएगा, बट गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा, यहाँ पे लंबाई बराबर कितना आया 10 मीटर, यहाँ पर चौड़ाई बराबर कितना है 6 मीटर आया। देखिए यहाँ पर इसमें दिया गया लंबाई इतना दिया गया, चौड़ाई इसमें लंबाई 8 मीटर दिया गया, और चौड़ाई यहाँ पे लंबाई चौड़ाई यहाँ पे दिया गया 8 मीटर, और लंबाई 10 मीटर दूसरे में। अब कह रहा है किसका क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे, तो प्रश्न से इस तरह लिखेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए लंबाई कितना दिया गया, लंबाई इसमें 12 मीटर दिया गया, ऊपर में ही दिया गया 12 मीटर दिया गया, 12 मीटर, अगुना चौड़ाई कितना दिया गया 6 मीटर दिया गया, यहाँ पे 12 छके 72 मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा। उसके बाद इसका क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई यहाँ पर भी करेंगे, तो लंबाई इसमें क्या दिया गया 10 मीटर, चौड़ाई कितना 8 मीटर दिया गया, 10 दे मतलब 8 दे 80, 80 मीटर स्क्वायर इसका आया। देखिए किसका आया, यहाँ पे देखिए 72 मीटर पहला आकृति का पहला का आया, और दूसरे का देखिए कितना आ गया, ये 8 मीटर आया है, 8 मीटर आया है, 8 मीटर। तो यहाँ पे देखिए किसका किसका क्षेत्रफल अधिक आया, तो लिखेंगे अतः अतः दूसरे आयत का क्षेत्रफल अधिक अधिक आया है, अधिक आया है, या नहीं तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे, मतलब कि चौड़ाई 8 मीटर वाले, 8 मीटर वाले ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं समझने के लिए। तो इस तरह आपको सॉल्व कर देना। अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, या नहीं तो इसी मतलब क्या जो क्वेश्चन है इसको 2-3 बार इसको देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 करा कि एक वर्ग और एक आयत का परिमाप समान है, परिमाप समान है, यदि करा वर्ग का एक भुजा, यहाँ पे लिख देंगे वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा कितना सेंटीमीटर का है 60 सेंटीमीटर का हो, और आयत का भुजा इतना है, तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो यहाँ पे देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ देखिए भुजा दिया गया है, तो भुजा यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल में क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो 4 गुना
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे करा कि एक वर्ग और एक आयत का परिमाप समान है। यदि वर्ग का एक भुजा 60 सेंटीमीटर है और आयत का एक भुजा 0.5 मीटर का है तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा और कितने। यहाँ पे क्षेत्रफल किसका अधिक है और कितना कम है। यहाँ पे देखिए वर्ग का भुजा 60 सेंटीमीटर तो वर्ग का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल लेते, निकल रहा है तो निकाल देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या भुजा है गुना भुजा होता है, भुजा गुना भुजा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 60 सेंटीमीटर और गुना 60 सेंटीमीटर गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 के 36 और 2 शून्य चिपका देंगे तो 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर आया वर्ग। तो आयत का ऐसे लिखने आयत की भुजा की लंबाई, तो आयत की भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई, आयत की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई बराबर कितना 0.5 मीटर माने देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर में है, यहाँ पे मीटर में है, तो इसको भी क्या करेंगे सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, यहाँ पे लिख देंगे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इस तरह लिख देंगे तो समझ में दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 50, गुना कर लोगे यानी तो पॉइंट हटाओगे 0 और कट जाएगा, तो यहाँ पे 10 बचे 50 बच जाएगा, तो 50 सेंटीमीटर ये आया एक भुजा की लंबाई। तो मान लेते हैं ऐसे माना की लंबाई बराबर, मान लेते हैं देखिए भुजा है तो लंबाई या चौड़ाई कुछ तो होगा, इसलिए ब्रैकेट में लिख देते हैं माना की लंबाई बराबर माना की लंबाई ये है 50 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे क्षेत्रफल कह रहा है कि वर्ग का अधिक होगा या आयत का, तो क्या करेंगे आयत का पहले लंबाई अगर निकाल लिए यहाँ पर तो चौड़ाई निकालना पड़ेगा। तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे एक यहाँ पे मतलब क्या थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वर्ग यहाँ पे कर है उसका परिमाप, वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप क्या है समान है। तो यहाँ पे लिख देंगे आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप क्या है बराबर है, वर्ग का परिमाप बराबर है, बराबर कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्न से लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्यों यहाँ पे देखिए लंबाई निकालने के लिए सिर्फ कर रहे हैं। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा। तो यहाँ पे देखिए इसका क्षेत्रफल इतना आ चुका है, अभी इसको कुछ नहीं करना। 2 इंटू लंबाई यहाँ पे मान लिए कितना 50 सेंटीमीटर, तो क्या कर लेंगे यहाँ पे देखिए 2 लंबाई पहले कर लेते हैं प्लस 2 चौड़ाई, क्योंकि गुना हो जाएगा आपस में। यहाँ पे 4 गुना भुजा और 4 गुना अभी भुजा ही छोड़ देंगे। अब देखिए 2 लंबाई 50 सेंटीमीटर यहाँ पे मान लिए हैं और प्लस 2 चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई का मतलब निकालना है। 4 गुना भुजा यहाँ पे दिया गया है कितना, एक वर्ग की भुजा क्वेश्चन में ही दिया गया 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 50 दूना 100 आ जाएगा, 50 दूनी 100 सेंटीमीटर। और उसके बाद 2 गुना चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई निकालना है 40 को यहाँ पे 6 चौके 24 240 सेंटीमीटर ये आया। यहाँ पे देखिए तो चौड़ाई निकालना है, 2 चौड़ाई बराबर तो 240 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 140, तो 2 चौड़ाई आया। तो 2 चौड़ाई है तो चौड़ाई निकालना है खाली, तो चौड़ाई यहाँ पे देखिए 140 बट्टे में 2 आ जाएगा, 2 सत्ते 14, कितना आया 70 सेंटीमीटर चौड़ाई आ गया। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए लंबाई कितना माने थे वहां पर 50 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे भुजा दिया गया है, ये नहीं दिया गया है कि लंबाई है या चौड़ाई है, हम मान लिए हैं लंबाई, आपको मानना है चौड़ाई मान लो, तो यहाँ पे लंबाई निकाल लोगे, सेम प्रोसेस से निकालोगे। यहाँ पे देखिए तो लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया गया 70 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए 7 × 5 = 35 और 2 शून्य चिपका देंगे तो 3500 सेंटीमीटर ये आया, इसका क्षेत्रफल आया। और यहाँ पे वर्ग का कितना आया 3600 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे अतः वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा, अतः वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि देखिए ये हम 3500 यहाँ पे 3600, तो अधिक कितना हुआ वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन में सब चीज दिया गया, कह रहा वर्ग की एक भुजा, तो भुजा से ही हम लोग क्षेत्रफल इसका निकालेंगे, क्योंकि वर्ग का भुजा का मतलब वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भुजा गुने भुजा, तो यहीं पर निकाल लिए। चलिए काम खत्म है यहाँ पर। अब देखिए आयत का यहाँ पे क्या करेंगे, आयत का लंबाई या कुछ भी दिया गया, आयत की भुजा की लंबाई दिया गया तो 0.5 मीटर में दिया गया, तो इसको सेंटीमीटर में बदल लिए 100 से गुना करके, 100 से गुना करोगे 0.5 को 100 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। या आप पॉइंट हटा के यहाँ पे पॉइंट हटा लोगे, 100 से गुना भी कर दोगे तो 0 0 यहाँ पे
कट जाएगा तो 10 बचे 50 आ जाएगा। तो इसको मान लिए, माना कि ब्रैकेट में लिख देंगे, मान लिए लंबाई, आप चौड़ाई भी मान सकते हो, कोई इसमें गलती नहीं होगा। यहाँ देखिए प्रश्न से बना दिए, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप क्या बराबर होता है, दोनों को बराबर कर दिए, फॉर्मूला लगाए, जो लंबाई दिया गया तो लंबाई लिख दिया, चौड़ाई निकालना है तो चौड़ाई निकाल दिया चौड़ाई, और उसके बाद क्षेत्रफल निकाल देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यही कह रहा है निकालने को। तो क्षेत्रफल निकाले तो यहाँ पे 3500 सेंटीमीटर और यहाँ पे निकाले थे तो 3600 सेंटीमीटर आया, तो वर्ग का क्षेत्रफल अधिक इस तरह हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का ए नंबर कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा दोगुनी कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितनी गुनी हो जाएगी। क्या आप लिख लेंगे, माना कि वर्ग की भुजा, माना कि वर्ग की भुजा बराबर कुछ मान लेंगे, एक्स वाई जेड जो भी मान सकते हो, मैंने वर्ग की भुजा की लंबाई ए मान लिया। चलिए तो यहाँ पे कह रहा है कि तो उसका पहले यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या होता है भुजा गुने भुजा, तो ए गुना ए आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आया। उसके बाद कह रहा है इसको दोगुनी कर दिया जाए, यहाँ पे लिखेंगे दोगुनी करने पर तो वर्ग की भुजा क्या माने थे, करने पर, तो ए माने थे, ए को दोगुनी कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल मतलब दोगुनी करने पर क्षेत्रफल, तो 2 गुना ए गुना 2 ए, क्या आ जाएगा 2 गुना 4, यहाँ पे 2 दुना 4 ए स्क्वायर, तो क्या आ गया 4 गुनी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आया था ए स्क्वायर से, यहाँ पे और 4 गुना ए स्क्वायर आ गया, तो लिख देंगे 4 गुनी हो जाएगी, क्षेत्रफल 4 गुनी हो जाएगी। इस तरह आप समझ गए, मतलब आप कुछ भी मान सकते हो, ए बी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, अल्फा बीटा लामा गामा जो भी मान सकते हो। आप देखिए बी नंबर यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 2 गुनी और चौड़ाई 3 गुनी कर दिया, तो ऐसे मान लेंगे, माना कि आयत की लंबाई, यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं, माना कि आयत की लंबाई बराबर कितना एल मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, चौड़ाई कितना है बी मान लेते हैं, क्योंकि एल से लेंथ होता है, बी से ब्रेथ होता है, इस तरह यहाँ पे, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, एल गुना बी हो जाएगा, हो गया। उसके बाद कह रहा है कि लंबाई को दोगुनी करने पर तो 2 गुना एल हो जाएगा, उसके बाद 2 गुनी करने पर, और कह रहा है कि लंबाई को 2 गुनी करने पर और चौड़ाई को 3 गुनी करने पर, और उसके बाद चौड़ाई को 3 गुनी लिख देंगे, ये सब चौड़ाई को 3 गुनी करने पर तो 3 गुना बी हो जाएगा। तो अब क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा, 2l गुना 3b हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, ऐसे भी फॉर्मूला होता है, आयत की लंबाई मतलब भुजा की लंबाई 2l हो जाएगा 2 गुनी करने पर, और चौड़ाई पर करने पर 3 गुनी आ जाएगा 3b, यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6lb हो जाएगा, तो क्या है ये 6 गुनी, तो लिखेंगे क्षेत्रफल 6 गुनी हो जाएगी, तो क्षेत्रफल 6 गुनी हो जाएगी, 6 गुनी हो जाएगी, इसी तरह लिख देंगे हो जाएगी, बस हो गया। और उसके बाद देखिए बी हो गया, उसके बाद सी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी करा कि यदि किसी आयत की लंबाई दोगुनी कर दिया जाए, तो यहाँ पे मान लेंगे आयत की लंबाई एल मान लेंगे, और चौड़ाई मान लेंगे बी मान लेंगे, ठीक। तो उसके बाद करा कि दो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या हो, तो क्या करें कि तो दिखाइए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई एल गुना बी, तो एल बी हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे कर देंगे, क्वेश्चन में करें लंबाई को 2 गुनी, तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई, तो फिर लंबाई को दोगुनी करने पर तो लंबाई को 2 गुनी 2l कर देंगे। उसके बाद करें चौड़ाई को आधी करने पर, तो आधे कैसे करेंगे, तो b/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे b/2 कर दिए तो हो गया। यहाँ पर तो क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो 2l लंबाई है, चौड़ाई कितना है 2, मतलब b/2, तो देखिए 2 यहाँ पे खत्म, तो कितना आ जाएगा lb ही आ जाएगी। तो लिखेंगे अतः कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अतः क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर देना, बहुत आसान है। जो
क्वेश्चन में कह रहा है वैसे ही आपको सॉल्व कर देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यदि 10 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार क्षेत्र खेत का क्षेत्रफल 16 मीटर और 12 मीटर भुजाओं वाले दो वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो तो आयताकार खेत को 10 मीटर यहाँ पे तो चारों घेरने में कितना खर्च होगा। यहाँ पे देखिए तो क्या करेंगे, परिमाप निकालने हैं। पहले परिमाप निकालना, क्योंकि देखिए यहाँ पे करा घेरने में कितना खर्च आएगा तो परिमाप निकालना पड़ेगा। यहाँ पे करा क्षेत्रफल बराबर, तो आप लिख देंगे 10 मीटर, यहाँ पे आयत की ऐसे लिख देंगे आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर आयताकार खेत लिख देना है। आयत की चौड़ाई, चौड़ाई दिया गया है और लंबाई निकाल लेंगे, तब पहले लंबाई निकालने का ही फोकस करेंगे, लंबाई। उसके बाद लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न। अब देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि आयत की क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर है कितना, 16 मीटर और 12 मीटर वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर, वर्ग मीटर के वर्ग के मीटर के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हम लोग क्या किए, बराबर ही कर दिए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे, ठीक। उसके बाद देखिए 16 मीटर, इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे, देखिए एक यहाँ पे भुजा दिया गया, यहाँ पे 16 मीटर, इसका ये 16 16 16, तो आयत का क्षेत्रफल क्या मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना सॉरी भुजा गुना भुजा, तो क्या करेंगे 16 गुना 16 कर देंगे। उसके बाद करा योग के बराबर, के योग के यहाँ पे लिख देंगे योग, ब्रैकेट में लिख देंगे योग, योग तो और इतना के वर्ग के योग, तो योग कर देंगे यहाँ पे। अब 12 मीटर का भी योग कर देंगे, 12 मीटर 12 गुना 12, या आप स्क्वायर भी कर सकते हो, ये दोनों का स्क्वायर आ गया, दोनों का स्क्वायर नहीं, यहाँ पे ये अलग ये अलग। उसके बाद देखिए लंबाई गुना चौड़ाई, यहाँ पे देखिए आयत का यहाँ पे क्षेत्रफल, लंबाई खाली दिया गया, सॉरी चौड़ाई दिया गया, लंबाई निकालना है अपने को क्योंकि परिमाप निकालना, चौड़ाई चौड़ाई यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 16, यहाँ पे आ जाएगा 44, इसको ये सॉरी 144 इधर आएगा और इसको क्या कर देंगे, इसको आ जाएगा 100 कितना 16 का 100, यहाँ पे करेंगे 16 के 96, 16 कम 16, यहाँ पे 6 और 9 15, और उसके बाद कितना आ जाएगा 256, 915 256 ये आया। 200 ये वाला 256 इधर लिख देना और यहाँ पे उल्टा मैंने लिख दिया, फिर भी कोई बात नहीं। यहाँ देखिए आयत की लंबाई कितना दिया गया, सॉरी लंबाई निकालना है, चौड़ाई निकालना है, चौड़ाई दिया हुआ है 10 मीटर दिया गया, ये दोनों का योगफल कर देंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 1 10 3 1 4, 400 आया। लंबाई निकालेंगे कितना आ जाएगा 400 और बट्टे में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे काट देंगे तो 0 0 खत्म, 40 आ गया। यहाँ पे लंबाई कितना आया 40 मीटर आ गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है तो किस सॉरी यहाँ पे कह रहा है 12 नंबर, तो कह रहा है कि योगफल के बराबर हो तो आयताकार खेत, तो आयताकार खेत यहाँ पे कह रहा है तो खेत 10 रुपये मीटर के चारों घेरना में कितने खर्च आएगा, तो 1 मीटर ऐसे लिखेंगे, 1 मीटर घेरने का खर्च बराबर, घेरने का खर्च बराबर, खर्च बराबर कितना है 10 रुपया है। तो यहाँ लिखेंगे तो लंबाई कितना है दिया गया, लंबाई दिया गया है 16 मीटर और चौड़ाई कितना दिया गया, चौड़ाई दिया गया है ये 40 मीटर, या उल्टा लिख देंगे यहाँ पे लंबाई हो जाएगा, ये चौड़ाई होगा और ये लंबाई होगा, 40 मीटर होगा। तो परिमाप बराबर, तो परिमाप बराबर क्या होता है, ये 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कर देंगे 2, और यहाँ पे लंबाई कितना है 16 प्लस 40, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुना, तो परिमाप पहले निकालेंगे उसके बाद ये लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 6 और उसके बाद 5, 56 आया, और सॉरी 56 आया, और 56 को क्या करेंगे, 56 को यहाँ पे 10 है, ये सॉरी 10 नहीं, यहाँ पे 10 16 नहीं है, यहाँ पे 10 50 50 100 आया, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर ये आया, 100 मीटर आया सॉरी। तो 1 मीटर घेरने में 10 रुपया खर्च आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 मीटर घेरने का खर्च, तो 100 मीटर घेरने का खर्च बराबर, घेरने का खर्च बराबर कितना आ जाएगा, 100 गुना 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 रुपया आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे बना लेना, मेरे को यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है इसीलिए मैंने इस तरह बनाया। तो यहाँ पे आपको अच्छे से सजा के बनाना है, क्योंकि अगर दूसरा पेज लेता तो आपको समझने में दिक्कत होती। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कर रहा है वही करना और उसके बाद आपको बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि रामू के पास एक आयताकार खेत की लंबाई, यहाँ पे लिख देंगे लंबाई कितना दिया गया है 260 मीटर दिया गया, उसके बाद चौड़ाई कितना दिया गया है 150 मीटर दिया गया, 150 मीटर दिया गया। उसके बाद कह रहा है कि रामू के पास कितना हेक्टेयर जमीन है, क्या करेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयताकार खेत ऐसे लिखेंगे, खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लंबाई ये गुना चौड़ाई कर देंगे, ये इतना मीटर को कर देंगे। तो यहाँ पे कितना करेंगे 150, 25 15 और 26 को गुना करेंगे, 200 ना चिपका, 15 6 90 और कितना आ जाएगा 15 6 15 दूनी 30, यहाँ पे 0 9 3, तो कितना आया 3
0,9 और 2 शून्य यहाँ पे चिपका देंगे तो 39,000 मीटर ये आया। यहाँ पे पूछ रहा है कितना हेक्टेयर में पूछ रहा है, हेक्टेयर। तो आपको याद रखना है कि ये 10,000 मतलब मीटर बराबर होता है 1 हेक्टेयर, मीटर बराबर 1 हेक्टेयर होता है, 1 हेक्टेयर, हेक्टेयर हेक्टेयर। ऐसे याद रखें 1 हेक्टेयर में कितना 10,000 मीटर होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे, तो लिखें हम जानते हैं, इस तरह लिख देंगे हम जानते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे तो इतना मीटर बराबर कितना हेक्टेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 1 हेक्टेयर में कितना मीटर आता है 1 हेक्टेयर में, तो 1 हेक्टेयर में आ जाएगा 10,000 मीटर, 10,000 मीटर होता है। तो यहाँ पे करेंगे 39,000 मीटर में कितना हेक्टेयर हो जाएगा, तो क्या करेंगे तो 39,000 मीटर बराबर हेक्टेयर, 39,000 मीटर बराबर, तो क्या करेंगे 39,000 मीटर को, मीटर स्क्वायर को क्या करेंगे 1,000 से भाग दे देंगे, 1,000 से भाग दे देंगे मीटर स्क्वायर को। यहाँ पे 1,000 नहीं 10,000 से भाग दे देंगे, मीटर मीटर खत्म। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये शून्य, ये 3 शून्य, ये शून्य खत्म। तो 39 को 10 से भाग देंगे, फिर से ये मीटर में आ जाएगा। तो भाग देंगे तो 3.9 मीटर नहीं, सॉरी 9 मीटर नहीं, ये हेक्टेयर में आ जाएगा। यहाँ मीटर स्क्वायर नहीं, ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे हेक्टेयर में आ जाएगा, हेक्टेयर। तो कितना आया लिख देंगे, अतः रामू के पास, आपको लिख देना अतः रामू के पास 3.9 हेक्टेयर जमीन है। देखिए यहाँ पर सेम बना दिए, लेकिन आपको ये याद रखना है कि 1 हेक्टेयर में कितना 10,000 मीटर होता है, 10,000 मीटर 1 हेक्टेयर में कितना होता है 10,000 मीटर होता है। ये याद रखोगे तो बन जाएगा आराम से ये, और एक एक रूल पे हम लोग बैठा के बना देंगे आराम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे रहीम के पास एक वर्गाकार खेत है जिसको घेरने के लिए 120 मीटर तार लगता है। जैसे एक खेत है उसको घेरने के लिए 120 मीटर तार लगता है, मतलब खेत का परिमाप दिया गया है। ऐसे लिख देंगे वर्गाकार खेत का परिमाप, वर्गाकार खेत का परिमाप दिया गया, परिमाप दिया गया। तो क्या करेंगे 120 मीटर दिया गया, करा कितना एयर का है, तो पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो परिमाप का मतलब फॉर्मूला लगा देंगे, परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा होता है। अगर भुजा की लंबाई निकाल लेंगे तो आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो 120 मीटर है, तो यहाँ पे भुजा बराबर 1 भुजा की लंबाई अपने निकल जाएगा तो पता चल जाएगा। और उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे 4 से, 4 या 12 0, कितना आया भुजा की लंबाई 30 मीटर, एक भुजा की लंबाई कितना आया 30 मीटर। तो 30 मीटर, क्योंकि देखिए तार लग, ये इतना खेत है इसमें तार लगता है तो उतना ही मतलब क्या परिमाप होगा तभी ना तार लगता है उतना निकालने में। तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर, तो खेत का क्षेत्रफल लिख देना आपको। तो कितना होता है भुजा स्क्वायर, तो 30 गुना 30 आ जाएगा, 30 मीटर गुना 30 मीटर। तो 30 तिया 90 और 90 और यहाँ पे आ जाएगा 2 शून्य, यहाँ पे आ जाएगा 30 तिया 90 और एक यहाँ पे मतलब 9 पे 2 शून्य, तो मीटर स्क्वायर हो गया। तरह कितना एयर उसके पास जमीन है। तो यहाँ आपको याद रखना है एक एयर बराबर होता है, एक एयर बराबर होता है, एयर बराबर, एक एयर बराबर होता है 100 मीटर स्क्वायर होता है जमीन। तो यहाँ पे लिख देंगे तो एक एयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर जमीन होता है। तो लिख देंगे तो ऐसे कितना एयर जमीन है तो कितना 900 इतना मीटर एयर, तो एयर में भाग देंगे कितना 100 मीटर स्क्वायर से भाग देंगे, मीटर मीटर स्क्वायर खत्म हो 0 0, तो कितना आ जाएगा 9 एयर जमीन है उसके पास। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर देना, बस याद रखना है एक एयर में कितना 100 मीटर स्क्वायर होता है। इस तरह आप याद रखोगे तो बन जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में करा कि एक आयताकार मैदान का परिमाप कितना है 240 मीटर है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दुगुनी है। लिख देंगे माना कि आयताकार चौड़ाई करा है दुगुनी, माना कि आयताकार मैदान की यहाँ पे करा कि लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है। तो मान लेंगे चौड़ाई पहले, तो चौड़ाई कितना है, चौड़ाई x मीटर मान लेंगे और उसके बाद x मान लेंगे यहाँ पे देखिए, और उसके बाद मान लेंगे चौड़ाई, तो यहाँ पे लंबाई हो जाएगा करा दुगुनी है तो 2x हो जाएगा। तो लंबाई बराबर कितना है 2x हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में करा है प्रश्न से क्वेश्चन में क्या करा है कि एक आयताकार परिमाप कितना दिया गया, आयताकार यहाँ पे परिमाप, तो लिख देंगे परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर आयताकार खेत का परिमाप क्या 240 मीटर दिया गया। अच्छा परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो 240 मीटर आया। उसके बाद देखिए 2 गुना लंबाई कितना x मान लिए हैं, उसके बाद x 2x मान लिए और उसके बाद 240 दिया गया। क्या करेंगे x गुना ये x प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 3x और 240 मीटर है ये, और उसके बाद 3 दूनी 6x हो जाएगा। उसके बाद 240 यहाँ पे निकाल देंगे तो x का यहाँ पे कितना निकाल देंगे 240, तो x बराबर कितना, सॉरी 6 यहाँ पे 6 चौक 24, तो यहाँ पे कितना आया x बराबर 40 मीटर। और 40 मीटर क्या माने थे, तो ये माने थे चौड़ाई माने थे, चौड़ाई कितना है 40 मीटर आया। उसके बाद लंबाई क्या हो जाएगा
तो यहाँ पे लंबाई तो चौड़ाई बराबर कितना 40, क्योंकि x माने थे यहाँ पे चौड़ा x मीटर और x निकला है 40, तो हम क्या कितना दोगुना कर देंगे 40 दूनी यहाँ पे आ जाएगा 80 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है कि यदि प्रति वर्ग मीटर 100 रुपया की दर से जमीन बिकती है तो मैदान का मूल्य बताओ। यहाँ पे क्या करेंगे तो क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, तो 40 मीटर और गुना 80 मीटर, तो गुना कर लेंगे तो कितना 8 चौक 32 और 2 शून्य यहाँ पे चिपका देंगे, कितना आया 3200 मीटर स्क्वायर आया। उसके बाद कह रहा है 1 वर्ग मीटर स्क्वायर बिकती है जमीन, तो यहाँ पे लिखेंगे तो चूंकि 1 मीटर स्क्वायर जमीन की मूल्य बराबर कितना है 100 रुपया, तो यहाँ पे 3200 मीटर स्क्वायर जमीन का, तो 3200 गुना क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, तो 32 गुना 1 2 3 4 4 शून्य चिपका देंगे, 1 2 3 इकाई दाएं सैकड़ा हजार दस लाख, तो 3,20,000 रुपया आ गया। तो यहाँ पे आपको सॉल्व कर देना, इस तरह यहाँ पे बना लेना। देखिए मेरे पास यहाँ पे जगह का थोड़ा सा अभाव है इसलिए मैंने ऐसे बनाया, आपको अच्छे से बना लेना। एक बार और चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में करा यहाँ आयताकार ये जो परिमाप दिया गया कितना 240 मीटर दिया, और जिसकी लंबाई चौड़ाई की क्या है दुगुनी है। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, तो यहाँ पे चौड़ाई की दुगुनी, तो चौड़ाई मान लिए तो लंबाई ही दुगुनी है तो दुगुनी कर दिया, x मीटर मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, a मीटर b कुछ भी मान सकते हो। और तो प्रश्न में कह रहा है कि परिमाप क्या है इतना है 240, तो परिमाप आयत का क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो क्या निकालिए x निकालिए, तो x माने क्या थे चौड़ाई, तो चौड़ाई 40 मीटर आ गया, लंबाई कितना 2 गुना 40 तो 80 मीटर आ गया, तो क्षेत्रफल उससे निकाल देंगे, क्योंकि जमीन की कह रहा है कितना मूल्य होगा, टोटल मैदान की मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पे 100 मतलब 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना है, मतलब 1 वर्ग मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है वर्ग मीटर हिंदी में, तो जमीन का मूल्य 100 रुपया है, तो 3200 मीटर स्क्वायर का क्या आ जाएगा गुना कर देंगे कितना है 3,20,000 आ गया। इस तरह आपको सॉल्व कर देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सोहनलाल के पास एक वर्गाकार खेत है जिसका क्षेत्रफल 9 हेक्टेयर है। यहाँ पे लिख देंगे वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना है 9 हेक्टेयर दिया गया, 9 हेक्टेयर दिया गया। इसको क्या कर लेंगे मीटर में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि तो घेरने में प्रति मीटर का खर्च आ रहा है, यहाँ पे परिमाप जब निकालेंगे तो मीटर में ही, तो यहाँ पे देखिए आपको मैंने पहले ही बता दिया कि 1 मीटर में कितना होता है 10,000, मतलब 1 हेक्टेयर में कितना होता है 10,000 मीटर होता है, तो कितना आ जाएगा 90,000 मीटर आ जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिख देना है 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे तो इतना मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। उसके बाद कह रहा है कि यदि यहाँ पे करें यदि इसे यहाँ पे घेरने में इतना मीटर खर्च आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए घेरने का काम आ रहा है तो मतलब परिमाप निकालेंगे, तो क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुने भुजा होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे भुजा स्क्वायर लिख देंगे, भुजा गुने भुजा को भी लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे देखिए भुजा और यहाँ पे आ जाएगा भुजा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे निकालना एक भुजा की लंबाई, तो क्या करेंगे 90,000 है 90,000, यहाँ पे कितना शून्य है 4 शून्य, तो यहाँ ब्रैकेट मतलब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे आ जाएगा रूट, तो 3 दिया 9 और कितना मतलब 4 शून्य है तो 2 शून्य ही आएगा। मतलब ये आपको अगर रूट नहीं आता है तो आप इस तरह यहाँ पे सॉल्व कर लेना, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर भी अगर 3 रहता मान के चलिए यहाँ पर आ गया, तो 9 गुना अगर कितना है 10,000 है, तो यहाँ पे 4 शून्य, तो यहाँ पे 1,004 शून्य हो जाएगा। यहाँ पे अगर रूट आता तो ये 3 आता, और 10,000 का क्या होता है गुना कर देंगे, 10,000 का कितना होगा 100, कितना आया 300 आया, तो इसका रूट आया कितना है 300 मीटर आया। तो इसका क्या कर देंगे परिमाप निकाल देंगे, क्योंकि कह रहा है घेरने तो परिमाप बराबर, तो खेत का परिमाप बराबर क्योंकि परिमाप खेत क्या है वर्गाकार है, कितना आ जाएगा 4 गुना भुजा होता है, क्या करेंगे 300 मीटर कर देंगे, तो 4 तिया 12 और शून्य 1200 मीटर आया, सॉरी 1200 मीटर ये आया है। उसके बाद कह रहा है कि 1 मीटर, तो प्रश्न से सॉरी तो 1 मीटर स्क्वायर कह रहा है 1 मीटर वर्ग सॉरी 1 मीटर कह रहा है 1 मीटर में 1 रुपया 50 पैसा खर्च आ रहा है घेरने में खर्च आ रहा है। तो यहाँ पे करेंगे 1 मीटर बराबर ऐसे लिख सकते हैं 1.50 ऐसे रुपया, इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तो 1200 मीटर बराबर, आप चाहो तो सीधा भी बना सकते हो, 1200 मीटर बराबर कितना आ जाएगा 1200 और गुना क्या करेंगे 1.5 और शून्य यहाँ पे इतना रुपया आएगा, तो यहाँ पे गुना करके आपको कमेंट में बताना है कि कितना आया, गुना कर लेना खुद से 12.1 पॉइंट वाला आपको आता होगा 12 यहाँ पे कर लेंगे 12 और यहाँ पे कितना 1.5 को गुना कर लेंगे 12.60 और उसके 12 एकम 12 यहाँ पे 0 और 6 2 8 1 आया। उसके बाद कितना शून्य चिपकाएंगे 1 2 3 शून्य चिपका देंगे और पॉइंट क्या देंगे 1, तो कितना 18,000 रुपया
खर्च आएगा, लिख देंगे, वही इसका आंसर हो गया। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर देना। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ देखिए वर्गाकार खेत के क्षेत्रफल दिया गया कितना, 9 हेक्टेयर। इसको मीटर में बदल लेंगे। क्यों मीटर में बदल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में करा है 1 मीटर खेत को घेरने में, मतलब मीटर में दे रहा है तो मीटर में ही बदलेंगे। मीटर में कैसे बदलेंगे, तो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर होता है, 10,000 से गुना कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, 90,000 मीटर स्क्वायर आया। उसके बाद देखिए एक भुजा की लंबाई अगर निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में वर्गाकार खेत दिया गया तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो निकाल लेंगे। इसका परिमाप आ गया, मतलब भुजा निकाल लेंगे, इसका परिमाप आ गया कितना, 4 गुना 300 आया। उसके बाद कितना, मतलब 4 गुना 300 तो 1200 आया। उसके बाद 1 मीटर में खर्च आ रहा है 1 पॉइंट या 1 रुपया 50 पैसा, इसको पॉइंट में ले आ सकते हैं, या 1 रुपया 50 पैसा को भी पैसे में बदल सकते, किसी तरह बनाओ, बात वहीं पे जाएगा। फिर भी कितना आया, टोटल गुना कर दिए तो कितना, 18,000 रुपया आया। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर देनी है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17 करा कि 360 मीटर और गुना 210 मीटर माप के खेत कुल्लू लल्लू के पास, किसान के पास है। इसके एक विशेष प्रकार का धान बोता है जिसमें प्रति हेक्टेयर 30 क्विंटल, माने 1 हेक्टेयर में 30 क्विंटल धान को उपजने की संभावना। यदि बाजार में 320 रुपये, देखिए आराम से बना लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल तो कितना दिया गया है, मतलब लंबाई इतना दिया गया, क्षेत्रफल ही गुना में दिया गया है, तो यहाँ पे इतना मीटर ये आ गया। तो इसको गुना कर लेंगे, कितना 21 गुना कितना कर लेंगे, 36 कर लेंगे। तो 6 6 दूनी 12, 3 एकम 3 और 2 यहाँ पे 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा, 3 2 5 1 7, कितना आया 7 5 6 और 2 शून्य चिपका देंगे, इतना मीटर स्क्वायर आया। तो ठीक यहाँ पे देखिए, और उसके बाद कह रहा है हेक्टेयर, तो हेक्टेयर में बदल लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर होता है। 1 हेक्टेयर तो क्या करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, तो कितना 1/10,000 मीटर ये आ जाएगा, इतना ही हेक्टेयर होगा, इतना हेक्टेयर। तो लिखेंगे तो प्रश्न में बराबर कितना है मीटर, तो इतना 6 इतना दिया गया, तो यहाँ इतना हेक्टेयर हो जाएगा। यहाँ पे कितना 1 बटा इतना आ जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, तो 10,000 से भाग दे दें, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, तो इतना मीटर बराबर ये कितना 75,600 है। 75,600 बराबर कितना करेंगे, तो कितना 75,600 में मतलब इतना मीटर बराबर कितना आ जाएगा, 75,600 मीटर में 600 में 75,600 में कितना करेंगे, 1,600 सॉरी इतना से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे 2 शून्य उड़ गया। उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, 700 कितना आ जाएगा, 756 बटे में कितना आ जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा 7.56 हेक्टेयर। भाग दोगे तो आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, कितना आया, मतलब टोटल खेत कितना आया 7.6 इतना मतलब हेक्टेयर आया करा, जिसमें प्रति, तो यहाँ लिखेंगे तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना क्विंटल, 30 क्विंटल धान की उपज हो रहा है। तो 30 क्विंटल धान की उपज, धान बराबर, तो यहाँ पे करा कितना 7.56 हेक्टेयर है, क्या करेंगे 7.56 गुना 30 कर देंगे, उतना ही क्विंटल आ जाएगा, क्विंटल होगा। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, 7.56 गुना कर देंगे 3 से, 6 3 18, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 3 5 15, 3 5 15 1 16, उसके बाद 7 21 1 22 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 शून्य चिपकाएंगे तो 1 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा 226.80 इतना क्विंटल आया। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 क्विंटल धान का मूल्य 320 रुपया, ऐसे लिखेंगे 1 क्विंटल धान का मूल्य, 1 क्विंटल धान का मूल्य बराबर 1 क्विंटल धान बराबर कितना है 320 रुपया है। तो लिखेंगे कितना 226.80 क्विंटल बराबर कितना आ जाएगा, कितना 226.8 यहाँ पे 320 रुपया आ जाएगा। तो यहाँ पे गुना कर दोगे उतना ही आंसर आ जाएगा। आपको कमेंट में बताना है कितना आंसर आया, ये खुद से करना है। देखिए एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है खेत के क्षेत्रफल दिया गया, इसको मीटर में दिया गया, इसको हेक्टेयर में चेंज कर लिया हम लोग भाग करके, क्योंकि क्वेश्चन में हेक्टेयर में ही दिया गया है, हेक्टेयर में दिया गया चेंज। तो 1 हेक्टेयर में 30 क्विंटल की धान उपज हो रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो इतना हेक्टेयर में कितना हो जाएगा, इतना हेक्टेयर बराबर कितना हो जाएगा, तो इतना 226 इतना आया, तो 1 क्विंटल में इतना आ जाएगा, 1 क्विंटल में 320 रुपया मिल रहा है, 1 क्विंटल का दाम इतना है, तो इतना गुना इतना कर लेंगे, वही इसका आंसर आ जाएगा। आपको कमेंट में बताना है कितना रुपया का उपजाऊ होगा, मतलब इतना रुपया उसको गुल्लू को मतलब आय होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक आयताकार मैदान 30 मीटर चौड़ा, यहाँ पे लिख देंगे चौड़ा बराबर कितना दिया गया, चौड़ा 30 मीटर दिया गया। कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के तुलना में 15 मीटर, तो लंबाई क्या करेंगे, चौड़ाई के तुलना 15 मीटर अधिक कर देंगे। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई के तुलना 15 मीटर कितना आ जाएगा 45 मीटर, ये लंबाई हो गया, चौड़ाई इतना आया।
उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर ए में कह रहा है कि इतना मीटर घास लगाने में खर्च आएगा, तो मतलब मैदान पर घास तो क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्या करेंगे 30 मीटर गुना 45 कर देंगे, 45 तो क्या आ जाएगा 45 मीटर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे गुना कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3×5 = 15 और 3×4 = 1 13, तो कितना आया 300 इतना मीटर स्क्वायर आया, ये आया। कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर, एक नंबर में 1 वर्ग मीटर में तो लिखेंगे तो प्रश्न में 1 वर्ग मीटर 1 मीटर घास लगाने में खर्च, घास लगाने में खर्च बराबर कितना आ रहा है 1.75 रुपया, तो कितना लिखेंगे तो तीन कितना है 300 इतना रुपया बराबर कितना आ जाएगा 1.75 रुपया आ जाएगा, तो इसको गुना कर दोगे वही उसका आंसर हो जाएगा, गुना आपको खुद से कर लेनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में करा इतना मीटर बार लगाने मतलब साइड से बार लगाने में, तो यहाँ पे परिमाप निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे क्या होता है आयत का लंबाई गुना चौड़ाई, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुना लंबाई कितना है दिया गया 30 मीटर दिया गया, चौड़ाई 45 दिया गया, तो 2 यहाँ पे 5 उसके बाद कितना आ जाएगा 7, तो 15 यहाँ पे 75 आ जाए, यहाँ पे 150 मीटर आया, ये कितना आया परिमाप आया। तो लिखेंगे तो प्रश्न में कितना आ रहा है 1 मीटर में आ रहा है, मीटर में बार लगाने में खर्च बराबर कितना आ रहा है, तो कितना है 3.50 रुपया आ रहा है, तो कितना है 150 मीटर है, तो क्या करेंगे 150 गुना क्या है 3.5 इतना गुना कर लेंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा, उतना ही रुपया आ जाएगा। इस तरह आपको सॉल्व कर देना। 19 करा कि एक खिड़की में 24 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर आकार का 6 टुकड़े कांच के टुकड़े लगाने, यदि कांच का मूल्य प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 वर्ग मीटर का दाम 100 रुपया, तो खिड़की में कांच लगाने का खर्च निकालिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे खिड़की का क्षेत्रफल पर निकालेंगे, तो खिड़की का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, खिड़की में इतना आकार के 6 कांच लगाएंगे, तो कितना है 26 सेंटीमीटर और गुना क्या करेंगे 12 सेंटीमीटर कर देंगे, तो यहाँ पे गुना कर देंगे 26 गुना 12, 12 गुना 24 कर देंगे, यहाँ पे 12 चौके 48, 12 दूनी 24, तो कितना आ जाएगा 8 8 2 कितना है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ये आ गया इतना कांच के टुकड़े लगाने, यदि कांच का मूल्य इतना रुपया है तो कांच मतलब क्या 6 कांच के टुकड़े, तो लिखेंगे तो 6 कांच के टुकड़े बराबर 6 कांच के टुकड़े बराबर कितना, तो 6 से गुना कर देंगे 288 गुना 6 करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 6 48, 6 कांच के टुकड़े लगाना, आकार के 6 कांच के टुकड़े लगाने हैं, तो यदि यहाँ पे कांच की ये कांच है, कांच का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 कांच के टुकड़े लगाने, तो 6 और 6 के 48, 48 और 4 कितना आ जाएगा 52, 52 के 2 बाकी 5 और 12 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि यदि इतना टोटल मतलब क्या कांच की इतना आ गया तो कुल यहाँ पे आ जाएगा कांच की लंबाई, यहाँ पे आया सेंटीमीटर स्क्वायर में, उसके बाद क्या करना है इसको मीटर स्क्वायर में ले जाना है, तो क्या करेंगे इसको, तो यदि कांच का मूल्य 1 वर्ग मीटर मतलब प्रति वर्ग मीटर, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको वर्ग मीटर में चेंज करेंगे, वर्ग मीटर में, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में पहले से ही है, यहाँ पे देखिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, नहीं तो एक ऐसे करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या करते हैं भाग करते हैं, तो कितना करेंगे 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से भाग दे देंगे, तो ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा ऐसे, तो भाग दे देंगे, यहाँ लिख देंगे चूंकि 1000 मतलब क्या 1000 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, इसीलिए यहाँ पे सेंटीमीटर में भाग दिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, उसके बाद 7.28 मीटर ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ये आया मतलब खिड़की कांच की लंबाई आया, ये इतना आया आ गया। उसके बाद करा कि 100 मतलब क्या, तो प्रश्न से तो मतलब क्या 1 मीटर स्क्वायर कांच का मूल्य कितना आ रहा है, मतलब क्या खर्च कितना आ रहा है खिड़की लगाने में कांच का, तो 100 रुपया खर्च आ रहा है, तो खर्च तो कितना इतना लगाना 1.728 मीटर कांच लगाना है, तो क्या करेंगे 1.728 गुना कर देंगे कितना 1000 से कर देंगे, तो कितना आ जाएगा टोटल आ जाएगा गुना 1 2 3, तो कितना आ जाएगा 1728 रुपया का खर्च आएगा। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर देना। चलिए एक बार और समझ लेते, क्वेश्चन में दिया गया है कांच का क्षेत्रफल दिया गया इतना और इसी तरह के 6 कांच के टुकड़े लगाना है, तो यहाँ पे आ गया इतना सेंटीमीटर, यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन में मीटर में यहाँ पे दिया गया, तो इसको भी मीटर में 1000 से भाग देके ले आएंगे, उसके बाद यहाँ पे 1 मीटर का इतना आ जाएगा, तो ये इस तरह यहाँ आपको सॉल्व
कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 करा कि एक वर्गाकार खेत के चारों ओर बाड़ लगाने में कुल खर्च, यहाँ पे लिखेंगे कुल खर्च बराबर कितना आ रहा है 562 रुपया 50 पैसा, 562 पॉइंट इतना रुपया आ रहा है करा है, जबकि प्रति मीटर तो 1 मीटर का खर्च आ रहा है कितना, तो 3.75 इतना रुपया आ रहा है, इतना आ रहा है। तो करा उस खेत में 2 मीटर 2 रुपये मतलब प्रति वर्ग मीटर 2 रुपये दलहन के बीज बोने में कितना खर्च आएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले परिमाप निकालेंगे। परिमाप बराबर कैसे निकालेंगे, तो कुल खर्च अब बट्टे में कर देंगे 1 मीटर का खर्च, तो परिमाप ऑटोमेटिक आ जाएगा। इतना से भाग दे देंगे तो यहाँ पे देखिए पॉइंट पॉइंट हट जाएगा, इसको भाग दोगे तो 150 बार में कट जाएगा, तो 150 मीटर इसका परिमाप आ गया। तो यहाँ परिमाप कितना आया, 150 मीटर आ गया परिमाप। तो परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप क्या होता है, भुजा 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा कितना आया 150 मीटर आया। तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा, मतलब ये भुजा की लंबाई कितना आ जाएगा 400, यहाँ पे 50, यहाँ पे आ जाएगा क्या आ जाएगा ये, मतलब 4 से इसको भाग दे देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा ये 4 तिया 12, 4 तिया 12 और कितना घटेगा ये इधर 3, तो यहाँ पे ऐसे इसको भाग देंगे 150 को, यहाँ पे इतना 75 आ जाएगा, ये 75 आया। फिर यहाँ पे 2 भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका लंबाई भाग देंगे तो 2 तिया 6 और 3 5 यहाँ पे आ जाएगा इतना मीटर, 3 पॉइंट इतना मीटर आ गया, इसका लंबाई आया। उसके बाद क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, तो 3.7 गुना 5 और 3.7 गुना 5 कर लेंगे, भुजा गुना इतना आया, तो ये गुना इतना कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो प्रश्न से तो 1 मीटर मतलब धान उपजाने में 1 वर्ग मीटर धान में ऐसे लिखेंगे इतना धान बराबर खर्च, तो लिख देंगे तो इतना 37.5 अगुना फिर 37.5, क्योंकि इस क्षेत्रफल इतना आया है तो टोटल को इतना गुना 2 कर देंगे, तो 2 गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा इतना ही, जितना गुना करोगे वही इतना रुपया आ जाएगा आंसर। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर लेना। देखिए ये जो चैप्टर है ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, इसलिए मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, लेकिन समझ जाओगे आप, नहीं समझो तो कमेंट करके बताओ, मैं फिर से बता दूंगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 21 करा कि एक गली की लंबाई, यहाँ पे गली की लंबाई इसे लिख देंगे, गली की लंबाई कितना दिया गया 192 मीटर दिया गया, और चौड़ाई कितना दिया गया, चौड़ी 5 मीटर दिया गया, उसे इतना सेंटीमीटर इतना ईंट बिछानी है। तो देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया, तो इसको भी क्या करेंगे हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा 192 और 2 शून्य लास्ट में चिपका देंगे तो 100 इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा 5 गुना 100 करेंगे, यहाँ बराबर में 100 कर देंगे तो इतना ही सेंटीमीटर आ जाएगा, तो 50 मतलब 500 सेंटीमीटर ये आया चौड़ी यहाँ पे लंबाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ईंट की लंबाई चौड़ा है। तो इसका क्या करेंगे, गली का क्षेत्रफल बराबर, तो गली का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, आयताकार है देखिए यहाँ पे आयताकार है, लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है, तो इतना सेंटीमीटर और यहाँ पे 500 यहाँ से गुना कर लेंगे तो ये आ जाएगा इतना आया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आया है, ये दोनों को गुना कर लिए गली का क्षेत्रफल। उसके बाद तो फिर ईंट का क्षेत्रफल, ईंट का मतलब ईंट की लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे दिया गया, ईंट की चौड़ाई तो यहाँ पे लिख देंगे, ईंट का क्षेत्रफल डायरेक्ट बना देंगे कितना या 20 सेंटीमीटर और गुना कितना दिया गया 15 सेंटीमीटर दिया गया, मतलब लंबाई इतना दिया गया चौड़ाई इतना दिया गया, मतलब क्षेत्रफल ईंट इस तरह रहता है आयताकार, तो यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई पहले से ही दे दिया है। तो यहाँ पे लिखें ईंट बराबर, तो ईंट बराबर क्या हो जाएगा, गली का क्षेत्रफल अब बट्टे में कितना हो जाएगा, ईंट का क्षेत्रफल गली का क्षेत्रफल कितना आया 192.0030 और गुना 5 यहाँ पे इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया, और ईंट का क्षेत्रफल कितना आया, ईंट का आया 20 सेंटीमीटर। ये देखिए गुना भी आप कर सकते हो, लेकिन गुना क्यों करोगे, फिर से काटना ही पड़ेगा। यहाँ पे इतना सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म, दोनों को सेंटीमीटर में ही ला दिए। इसको कैसे काट देंगे, यहाँ पे ऐसे काट देंगे 0 0, उसके 25 दूनी 50 ऐसे काट देंगे तो आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसको काट देंगे 5 25 5 दिया 15 और 3 से काटेंगे तो ये कटेगा, यहाँ पे देखिए हाँ 3 से ये कट जाएगा, 3 छाके और 3 छाके 18 3 चौके 12। उसके बाद क्या करेंगे 2 3 शून्य यहाँ पे चिपका देंगे, तो 3 से ये कट गया, उसके बाद यहाँ पे कट गया। उसके बाद अब इसको गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 0 0 0 5 चौक 20 और 6 पंचे 30 तो 32, कितना आया मतलब एक आई 10 10,000 10,000 लाख 3,20,000 ईंट आया, 3,20,000 ईंट आया बीच। और उसके बाद कह रहा है कि ईंट करा कि 900 रुपये मतलब 1,000 ईंट गली बिछाने में 900 रुपये 1,000 ईंट, तो लिखेंगे तो 1,000 ईंट की मूल्य 1,000 ईंट का मूल्य बराबर कितना दिया गया 900 रुपया दिया गया। तो कितना, तो यहाँ पे कितना है 3 पर इतना शून्य, तो इतना रुपया बराबर कितना आ जाएगा,
तो इतना ईंट बराबर कितना रुपया, तो 900 से भाग दे देंगे, 900 से भाग दे देंगे, तो 900 से भाग दे दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 900 से भाग दे देंगे, सॉरी, तो और दो शून्य खत्म, उसके बाद यहाँ पे भाग दे देंगे, भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे नौतिया 27 आएगा, नौतिया 27, 9 चौक 36, नौतिया 27, और यहाँ पे भाग दो देंगे, उतना ही रुपया आ जाएगा, तो इतना ही रुपया आ जाएगा, मतलब 3 से स्टार्ट होगा जो भी आंसर में होगा, इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर देना। अगर कहीं देखिए गुना उना में गलती हो गया हो तो शायद हो सकता है आंसर नहीं मिले, तो आपको इसी तरह इसी प्रोसेस फॉलो करके आपको बना लेना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 22 करा, एक कमरे के फर्श की लंबाई, इसे लिख देंगे फर्श की लंबाई बराबर कितना दिया गया, 8 मीटर दिया गया, और चौड़ाई कितना दिया गया, चौड़ाई दिया गया 6 मीटर दिया गया। तो करा इसमें इतना मीटर टुकड़े बैठाने के लिए, तो यहाँ इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 800 सेंटीमीटर, और इसको कर देंगे तो इसका आ जाएगा 600 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ईंट बिछाना है यहाँ पर भी। उसके बाद करा इतना मीटर पत्थर बिछाने हैं, तो ऐसे लिख देंगे पत्थर का क्षेत्रफल, तो फिर पत्थर का क्षेत्रफल दिया ही गया, क्या कर देंगे, कितना कर देंगे, यहाँ पर है 20 सेंटीमीटर, और गुना कर देंगे 10 सेंटीमीटर, गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, 20 गुना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, यहाँ पर निकाल देंगे, तो फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्या करेंगे 800 सेंटीमीटर गुना 600, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर। तो करा कि उसके बाद तो फर्श में कितना, तो करा एक प्रत्येक टुकड़े में इतना, तो ऐसे लिख देंगे पत्थर के टुकड़े बराबर फर्श का क्षेत्रफल, ऐसे लिख देंगे फर्श का क्षेत्रफल बटे पत्थर का क्षेत्रफल भाग दे देंगे, यहाँ पे कितना है 800 गुना 600, और यहाँ पे कितना आया 20 गुना 10 आया, तो 0 0 उड़ गया, यहाँ पर भी 0 खत्म, उसमें 2 तिया 6, आप कैसे भी आप काट सकते हो, उसमें अतिरिक्त 24, और यहाँ पे 200 ना चिपका देंगे, तो 2400 पत्थर के टुकड़े आया, तो यहाँ 2400 आया पत्थर टुकड़े, ऐसे लिखें पत्थर के टुकड़े लिख देंगे, ये सब लिख देना आपको खुद से, तो मैं कंसेप्ट से बता रहा हूँ, कर प्रत्येक टुकड़े, तो लिख देंगे एक टुकड़े का मूल्य बराबर कितना है 20 रुपया, तो कितना है टुकड़े आया 2400 टुकड़े आया, तो 2400 टुकड़े को 20 से गुना कर देंगे, तो 2400 गुना 20 कर देंगे, तो 24 दूनी 48, उसके बाद 300 ना चिपका देंगे, कितना आया 48,000 रुपया खर्च आएगा टोटल। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर देना, बस वही प्रोसेस है जो क्वेश्चन नंबर 21 में बनाए थे, उसी प्रोसेस से आपको भी बना क्वेश्चन नंबर 23 भी सेम इसके जैसे ही है। देखिए बनाते हैं इसको, लिफाफे ऐसे लिख देंगे, लिफाफे की लंबाई कितना दिया गया, 16 सेंटीमीटर दिया गया, और चौड़ाई कितना दिया गया, चौड़ाई दिया गया 5 सेंटीमीटर। उसका पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो 16 गुना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा, शॉर्टकट में ही करना है। उसके बाद लिख देंगे कागज के टुकड़े की लंबाई कितना है, टुकड़े की लंबाई कितना है 125 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना दिया गया 80 सेंटीमीटर दिया गया, तो क्षेत्रफल निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 125 गुना 80 आ जाएगा इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो गुना भी कर सको, लेकिन गुना नहीं करना बाद में, क्योंकि काटना ही है, तो बिछाने में करा कि सॉरी कितने लिफाफे बनाए जा सकते हैं, तो लिफाफे बराबर क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे कागज के टुकड़े, तो यहाँ लिखेंगे टुकड़े का क्षेत्रफल, अब बटे में क्या करेंगे लिफाफे का क्षेत्रफल, क्योंकि इतना मतलब इतना कागज से कितना लिफाफे बनाया जा सकता है, इस लंबाई का कितना आया, लिफाफे के मतलब 80 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया, और लिफाफे का क्षेत्रफल कितना है 16 गुना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये खत्म हुआ। उसके बाद यहाँ 16 पचे 80, उसके बाद कितना आ जाएगा 25 पचे, तो 25 पचे 75 लिफाफे आ जाएगा। इस तरह आपको सॉल्व कर देना। चलिए एक बार और समझते हैं। देखिए लिफाफे की लंबाई दिया गया, चौड़ाई दिया गया, करा इतना लंबाई का और इतना टुकड़े की मतलब कागज से कितना बनाया जा सकता है, ये दोनों का क्षेत्रफल निकाल लिए, क्षेत्रफल को मतलब क्या टुकड़े के क्षेत्रफल से मतलब लिफाफे के क्षेत्रफल से भाग दे दिए तो कितना आया 75 लिफाफे। इस तरह आपको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में करा कि एक कपड़े के दुकानदार बेईमानी करने के लिए 1 मीटर छड़ की जगह 98 सेंटीमीटर छड़ कर देता है। वह कपड़े एक दुकानदार को मतलब 80 वर्ग मीटर कपड़ा बेचता है, तो क्रेता को यथार्थ में कितना कपड़ा मिला। क्या हम देखिए 1 मीटर बराबर दुकानदार के लिए कितना दिया गया, 1 मीटर बराबर यहाँ कितना कर दिया 98 सेंटीमीटर कर दिया। ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में बेईमान दुकानदार
ब्रैकेट में लिख देंगे पैमान दुकानदार दुकानदार। लेकिन यहाँ पे बेचा बेचा है कितना गज मतलब मीटर वर्ग में तो इसको भी वर्ग मीटर बनाने के लिए मीटर और 1 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 98 सेंटीमीटर और फिर से 98 कर देंगे कि देखिए पैरेलल बनाने के लिए यहाँ पर किए तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, सॉरी मीटर स्क्वायर बनाने के लिए, क्योंकि वर्ग में ही बेचा है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिए, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 मीटर गुना मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये मीटर में दिया गया, यहाँ पे सेंटीमीटर में क्या करेंगे इसको 100 से भाग दे देंगे तो सेंटीमीटर मीटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 100 से भाग दे देंगे तो इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 1 वर्ग मीटर स्क्वायर बराबर मतलब कपड़ा का वैल्यू आखिर कितना आया, यहाँ पे भाग देंगे तो 0.8 है, यहाँ पर भी भाग देंगे तो 0.8 मीटर आ गया, ये भी मीटर आ गया। यहाँ पे भाग दे देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं कितना आया, ये 98 गुना 98 कर लेंगे पहले, 98 गुना 98, 8 8 64 का 4 बाकी 6, 9 8 72, 72 और 6 कितना आया 78। उसके बाद कितना आ जाएगा 9 8 72, 9 8 72, उसके बाद 9 9 81, 81 और कितना आया 81 और 7 आया कितना 81 और 7 आया 88, कितना 4 6 4 10 15 1 16। उसके बाद 9 कितना आया 9 9 0 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखिए कितना शून्य आता शून्य, तो 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 तो 0 पॉइंट इतना मतलब आ गया। तो इस तरह यहाँ पे कर देंगे, इतना मीटर स्क्वायर है इसके लिए मतलब इतना मीटर, 1 मीटर स्क्वायर में उसको दुकानदार दिया कपड़ा इतना ही दिया, ये या का साइन लगाते चलना। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे तो दुकानदार बेचा, दुकानदार बेचा कितना मीटर, तो 80 मीटर स्क्वायर बेचा। देखिए इसी मीटर स्क्वायर के लिए यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर से गुना करना पड़ा, तो बेचा इसको कितना 80 मीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे मतलब दुकानदार के लिए इतना मीटर, 1 मीटर स्क्वायर में इतना कर दिया है दुकानदार, तो क्या करेंगे 80 अब गुना कर देंगे 0.9604 इतना बेचा है। तो 1 मीटर स्क्वायर का आप क्या करिए भाग दे दीजिए, आप गुना कर लीजिए, गुना करोगे तो यहाँ पे देखिए कितना आया 0.9604 और 80 से गुना कर लेंगे, 8 से गुना कर लेंगे, बाद में शून्य चिपका देंगे, एक यहाँ पे शून्य भी चिपका देते हैं। कितना 8 चौक 32, 3 आया 8 छः 48, 8 यहाँ 9 8 72, 72 8 कितना आया 72 और 8 9 8 72 और 8 कितना 80, 80 यहाँ पे आ जाएगा 8 शून्य। उसके बाद देखिए कितना पॉइंट देंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो मतलब कितना आएगा 6, यहाँ पे कितना आया 80.832, इतना ही मीटर मिला। तो लिखेंगे अतः क्रेता को 80.832 ही मीटर स्क्वायर ही कपड़ा मिला मतलब इतना ही कपड़ा मिला। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर देना। थोड़ा सा ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करोगे 2-3 बार अच्छे से बना लोगे एक ही क्वेश्चन को, तब आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 25 करा, एक कमरे के फर्श की लंबाई यहाँ पे मतलब क्या गुना में दिया गया है और चौड़ाई इतना दिया, समान माप के बिछाने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे फर्श की लंबाई, ऐसे अलग अलग कर लेते हैं। फर्श की लंबाई कितना दिया गया 4 मीटर और कितना है 4 मीटर 83 सेंटीमीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर में ले जाएंगे तो 400 कितना आ जाएगा 83 सेंटीमीटर, 483 सेंटीमीटर। यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे, यहाँ पे लंबाई हो गया। उसके बाद चौड़ाई कितना दिया गया, तो 3 मीटर 700 इतना दिया गया। तो आप चौड़ाई को मतलब कुछ भी कर सकते हो, 378 आ जाएगा, 378 सेंटीमीटर ये आ गया। करा कि तो इस माप के वर्गाकार टाइल बिछाना है कि आकार में सबसे बड़े टाइल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए लंबाई इतना आया चौड़ाई इतना आया, क्या करेंगे उसको क्या करेंगे सबसे बड़े टाइल। तो क्या करेंगे सबसे बड़े टाइल के लिए ये दोनों का मौसो निकाल लेंगे। यहाँ पे नोट में दिया गया तो मौसो बराबर कितना आया 21 मीटर, तो 21 मीटर इसका ये आ गया। सबसे बड़ी मतलब टाइलों की भुजा कितना है 21, तो मौसो ये दोनों को निकाले तो 21 मीटर ये आ गया, 21 सेंटीमीटर ये आ गया। सबसे बड़ी करा है कि निकालना है, इस तरह निकालना है जिसको टाइल कट कर पूरा ढक सके। तो आवश्यक टाइलों की संख्या निकालेंगे, तो संख्या बराबर ऐसे निकालेंगे टाइलों की संख्या बराबर टाइलों की संख्या। देखिए सबसे बड़ी करा है, सबसे बड़ी ये दोनों का मौसो निकालेंगे तो 21 आएगा और हिंट में दिया भी गया। तो सब टाइलों की संख्या बराबर लिखेंगे फर्श का क्षेत्रफल बट्टे में क्या करेंगे सबसे बड़ी भुजा या नहीं तो टाइल लिख देंगे,
लिख देंगे तो वो भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 378 और गुणा कितना आ जाएगा 483 सेंटीमीटर और बटे में क्या कर देंगे 21। तो भाग दे देंगे, वही भाग देने के बाद जो भी भाग देंगे तो अगर कट जाएगा तो काट जाएगा, नहीं मतलब पूरा पूरा ऐसे कट जाएगा तो उतना ही टाइलों की संख्या हो जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। कमेंट में आपको बताना। इसी तरह मतलब क्या बना लेना, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, इस तरह ही आपको सॉल्व कर लेना। मैं यहाँ पे क्यों नहीं बताया, यहाँ पे बहुत बड़ा ये चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है, तो कहीं अगर आपको दिक्कत है आप ऐसे कमेंट करिए कि क्वेश्चन नंबर इतना समझ में नहीं आया, ये मतलब ये दिक्कत है, इस तरह आप कमेंट करके बताइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।